नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आने वाला सोमवार दिल्ली के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार, वही बिल पेश करेंगे। वाकई दिल्ली में पोस्टिंग ट्रांसफर ऑर्डिनेंस बिल अब सोमवार को लोकसभा में पेश होगा, जिसे पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका और एक बड़ी चोट माना जा सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार से अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार को जमकर इस मामले पर घेरती रही है और इस अध्यादेश को लेकर ये कहती रही है कि ये काला अध्यादेश है, ये गैर संवैधानिक है। और इस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खुद विपक्ष के नेताओं से लगातार मिलते रहे और उनका समर्थन जुटाते रहे। हाल ही में आपको याद होगा कि कांग्रेस की ओर से भी इस अध्यादेश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया गया और स्टैंड कांग्रेस ने अपना क्लियर किया कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है ये गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार दिल्ली में यह अध्यादेश 19 मई को लेकर आई थी और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने जो फैसला दिया था वो इस अध्यादेश से पलट गया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार दिया था कि वो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकती है। लेकिन जब केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर आई तो ये अधिकार अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया गया और ये अधिकार दिया दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को। इस अथॉरिटी का गठन इस अध्यादेश के आने के बाद हुआ। आपको बता दें कि इस अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। ऐसे में सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया कि क्योंकि इस अथॉरिटी के अंदर जो फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर होगा और दिल्ली सरकार की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति ही इस अथॉरिटी में है, तो फिर दिल्ली की सरकार की जो बात है या दिल्ली सरकार जो फैसला लेना चाहती है वो जरूरी नहीं कि अधिकारी उस बात पर राजी हो। और ऐसे में मुख्यमंत्री के फैसले को अधिकारी पलट सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों में उनकी संख्या ज्यादा है और वो बहुमत के आधार पर अपना फैसला फाइनल कर सकते हैं। हालांकि एक और चीज इसमें यह है कि अगर तीनों की राय अलग होती है, तीनों ही सदस्यों की राय अलग होती है, तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल लेंगे, यानी कि एलजी लेंगे। लेकिन अब दिल्ली में पोस्टिंग और ट्रांसफर अध्यादेश बिल जो है वो केंद्र सरकार लाने जा रही है सोमवार को ही। आपको एक और चीज याद दिला दें कि इसी अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार अरविंद केजरीवाल ने एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा किया और वहां के विपक्षी दलों के साथ मुलाकात की, नेताओं के साथ मुलाकात की और इस ऑर्डिनेंस को लेकर उनका समर्थन भी हासिल किया, जिसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, डी राजा, सीताराम येचुरी और कांग्रेस पार्टी जैसे कई बड़े दल जो हैं वो उनके साथ आ चुके हैं। लोकसभा में इस बिल को पास होने से फिलहाल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि लोकसभा में केंद्र सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। लेकिन जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तो वहां पर विपक्ष के पास नंबर ज्यादा है और विपक्ष इस बिल को लेकर किस तरीके से वोट करेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस बिल को गिरा देता है तो ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जाएगा। फिलहाल अब सोमवार को लोकसभा में यानी कि लोअर हाउस में ये बिल पेश होने जा रहा है। तमाम डिटेल्स के लिए, तमाम खबरों के लिए दिल्ली से जुड़ी हुई आप दिल्ली तक को सब्सक्राइब करें।